सम्मान, प्रतिष्ठा और प्यार महिला सशक्तिकरण के हैं आधार। नमस्कार, जय जोहार, राम राम संगवारी हो। मैं हूँ आपकी आरजे दोस्त चित्रा और मेरे साथ है आप सबकी अपनी रेडियो साथी दीक्षा। साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आप सबका पसंदीदा छत्तीसगढ़िया पाटन का अपना रेडियो लोकवाणी 89.6 FM, जहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं शारीरिक हिंसा और उनके समाधान से जुड़े कार्यक्रम, जिसका नाम है हिंसा को नो। क्या बात है चित्रा, क्या सोच रही हो? दीक्षा, क्या तुम बता सकती हो कि कोई महिला हिंसा पीड़ित है या नहीं? चित्रा, ये तो महिला के लक्षण या कोई महिला संकेत दे रही है, तभी ही हम बता सकते हैं कि महिला के ऊपर हिंसा हो रही है। अब जैसे अगर हम शारीरिक हिंसा की बात करें तो महिला के शरीर पर मार के निशान हो, जैसे गाल पर थप्पड़ के निशान, दांत के काटने का, हड्डी टूटना या शरीर के अन्य हिस्सों पर मार के निशान से हम पता कर सकते हैं कि महिला के ऊपर हिंसा हुई है। दीक्षा, ऐसे ही मेरे पड़ोस में एक महिला रहती थी। वो घर से ज़्यादा बाहर नहीं निकलती थी और ना ही किसी से ज़्यादा बात करती थी। पर चित्रा, कई लोग का यह स्वभाव होता है, ज़्यादा ना बोलने का या अपने में रहने का। इसमें क्या बड़ी बात है? हाँ दीक्षा, पर मुझे याद है जब वो शादी करके आई तब हम सबसे बात करती थी, बाहर निकलती थी। पर अभी कुछ सालों से वो बहुत चुपचाप रहने लगी है। ना ही ज़्यादा निकलती है, ना ही ज़्यादा किसी से बात करती है और उसकी सेहत भी अब खराब होने लगी है। तब तो चित्रा, वो महिला को आराम करना चाहिए। क्या इन सब के बावजूद भी वो महिला घर का सारा काम कर रही थी, जैसे कि खाना बनाना, साफ सफाई करना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना या बच्चों और पति की सभी ज़रूरतों का ख्याल रखना? हाँ दीक्षा, इन सब के बावजूद भी वो सारे काम कर रही है, क्योंकि ये समाज महिलाओं से यही उम्मीद रखता है कि महिला की मानसिक या शारीरिक हालात कैसे भी हो, उसको अपनी हर जिम्मेदारी को अच्छे से निभाना पड़ेगा। चित्रा, तो तुमने उससे बात करने की कोशिश नहीं की? पहले मेरी बात तो सुनो। जब मैं हिंसा को नो का बेसलाइन सर्वे करने गई तो मेरे पड़ोस की उस महिला के घर गई तो उसके गाल में उंगलियों के निशान थे, उसके हाथों में सूजन थी और हाथ नीला पड़ गया। वो महिला कुछ बोल ही नहीं रही थी। घर पर जो 2 बच्चियां थी वो जोर जोर से रो रही थी। घर पूरा अस्त व्यस्त था, पूरा सामान बिखरा हुआ था। दीक्षा, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि मैं उस महिला की मदद कैसे करूं, क्या पूछूं उससे, क्योंकि वो कुछ बोल ही नहीं रही थी। तो चित्रा, आपने कुछ नहीं किया? आप ऐसे ही चुपचाप चली आई? नहीं दीक्षा, मैं सबसे पहले उस एरिया के आंगनबाड़ी की एएनएम और मितानिन से मिली और कहा उनसे कि आप किसी बहाने से उस महिला के घर जाए एवं उस महिला की मदद करें। और साथ ही मैंने आशा दीदी को भी बता दिया था कि उस महिला के हाथों में सूजन है। मेरे बात करने के बाद आशा दीदी उस महिला के घर गई और उन्हें दवाई पानी दिया और उनसे बच्चों से उनकी नानी का नंबर पूछा। बच्चों ने बताया कि उनकी माँ ने अलमारी के ऊपर जो कॉपी रखी है उसमें नानी का नंबर लिखा है। आशा दीदी ने उस महिला की माँ से बात की और वहाँ से उनको पता चला कि 2 महीने से ज़्यादा हो गए उनका दामाद बात ही नहीं करवाता था। महिला के पास कोई फ़ोन भी नहीं था जिस पर वह बात कर पाए। आशा दीदी से बात करते समय उन्होंने अपनी बेटी का हाल पूछा। तब उनको पता चला कि उनकी बेटी के साथ क्या हो रहा है। आशा दीदी ने उनको बोला कि एक बार वो अपनी बेटी से मिलने आए, क्योंकि वो किसी से कुछ बोल नहीं रही है। तो क्या उस महिला की माँ आई? हाँ दीक्षा, उस पीड़ित महिला की माँ आई और अपनी बेटी और उनके बच्चों को वहाँ से ले जाने का फैसला किया। वो सबसे पहले हॉस्पिटल ले गई अपनी बेटी को। आशा दीदी की मदद से पता चला कि उस महिला का मेडिकल करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक घरेलू हिंसा का केस था। मेडिकल में महिला के शरीर पर काफ़ी अंदरूनी चोटें भी निकल कर आई। इसके साथ ही उसके प्राइवेट पार्ट्स भी जख्मी थे। तो क्या फिर मेडिकल के बाद हॉस्पिटल वालों ने महिला का इलाज किया? दीक्षा, इतना जल्दी महिला कैसे ठीक हो सकती है? शारीरिक चोटों के साथ साथ वो मानसिक हिंसा से भी पीड़ित है। अब उसका इलाज तो चल रहा है
और साथ ही साथ महिला की मां ने सखी वन स्टॉप सेंटर में अपने दामाद की शिकायत दर्ज करवाई, महिला की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर। तो क्या पीड़ित के अलावा कोई और भी कंप्लेंट दर्ज कर सकता है? हाँ दीक्षा, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत अगर महिला किसी कारण शिकायत नहीं कर पा रही है या कंप्लेंट नहीं कर पा रही है तो कोई भी शिकायत दर्ज करवा सकता है। तो क्या सखी वन स्टॉप सेंटर से महिला को कोई मदद मिली? हाँ, महिला के पति को सेंटर पर बुलाया गया। तो क्या उसका पति आया? हाँ दीक्षा, दोनों पति पत्नी की 5 काउंसलिंग हुई। पति को अपनी गलती का एहसास हो गया, उसने अपनी पत्नी से माफ़ी मांगी और सखी वन स्टॉप सेंटर में लिखित रूप से दिया कि वो अब अपनी पत्नी के साथ हिंसा नहीं करेगा, उसको महीने का खर्च देगा और उसके साथ मारपीट भी नहीं करेगा। तो क्या दोनों पति पत्नी अब फिर से साथ रह रहे हैं? पति फिर से हिंसा तो नहीं कर रहा? नहीं दीक्षा, अभी महिला का इलाज चल ही रहा है और सखी वन सेंटर वाले महिला के घर में विजिट करने भी गए थे। चित्रा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि सखी वन स्टॉप सेंटर या तुम्हारी आशा दीदी की मदद से पीड़ित महिला के पति को अपनी गलतियों का एहसास हो गया। चित्रा, हमारी बात तो कभी खत्म ही नहीं होगी। कुछ बात तो अगले एपिसोड के लिए भी छोड़ दो। हाँ दीक्षा, समय तो हो गया है अब जाने का। जाने से पहले मैं कुछ और जानकारी देना चाहती हूँ आपके साथियों को, जिसका वो आगे से ध्यान रखे और किसी भी महिला के साथ आगे ऐसा कुछ ना हो जैसा हमारी समुदाय की दीदी के साथ हुआ। किन बातों का ध्यान रखना होगा? दीक्षा, जब भी किसी महिला के ऊपर हिंसा होती है तो उसके लक्षण और संकेत से हम पता लगा सकते हैं कि महिला एक हिंसा पीड़िता है। कैसे लक्षण? शरीर पर नील, खासतौर से आंखों और चेहरों पर, कानों पर चोट के निशान जिसके कारण सुनने में परेशानी होने की शिकायत हो सकती है, दांत ढीले होना या टूटना, बिना किसी स्पष्ट शारीरिक बीमारी के लंबे समय से की जाने वाली शिकायतें, इसमें दर्द की बेवजह शिकायतें, सून पड़ जाने या निचले पेट में दर्द की शिकायतें शामिल है। आत्महत्या की कोशिश या आत्महत्या के ख्याल आना, चिंता, डर, निराशा, खुद को चोट पहुंचाने वाले व्यवहार करना, नींद की समस्या होना, गर्भवती महिलाओं का अकारण गर्भपात हो जाना, पेट के निचले हिस्से में लंबे समय में दर्द की शिकायतें होना, पेशाब करने में दर्द या अक्सर परेशानी होना, दर्द या जलन होना, ठंड से बुखार होना, बार बार और गाढ़े रंग का पेशाब होना, यौन संक्रामक के लक्षण जैसे योनि में जलन, खुजली, लाल चकत्ते होना, जनानांग के पीछे निचले हिस्से या मुहाने पर कटाव या सूजन होना। इन सब के साथ कुछ दीर्घकालिक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं जिनका असर महिला की पूरी जिंदगी पर भी पड़ सकता है, जैसे आत्मविश्वास को खो देना, सदमे में आ जाना, यदि वो नौकरी पेशा है तो अपने काम पर फोकस नहीं कर पाएगी। साथियों, तो आपने सुना ठीक से क्या क्या लक्षण हो सकते हैं एक हिंसा पीड़ित महिला के। अगर कोई भी महिला आपसे सब तकलीफ की बात करती है या आपको लगता है कि महिला के ये सब लक्षण हैं, तो आगे आके उसकी मदद करिए ताकि वो महिला हिंसा के चक्कर से निकल पाए। यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला को ध्यान से सुने, उसके कम बोले गए शब्दों को भी हमें गहराई से समझना होगा। बहुत ज़रूरी है कि उसकी कही गई बातों का हम निष्पक्ष मूल्यांकन करें, बगैर अपनी कोई निजी राय कायम करें, मतलब कि हम उसे जज ना करें। सबसे अहम है जानकारी। अभी भी कोई महिला को ये पता नहीं कि घरेलू हिंसा के शिकार होने पर वो क्या क्या कर सकती है, किस किस से मदद मांग सकती है। ये सब इन्फॉर्मेशन हमें उन्हें आसानी से मुहैया करानी होगी। ज़रूरत पड़ने पर हमें उनके लिए वकील, सुरक्षित आश्रय और मूलभूत सुविधाओं का भी इंतज़ाम करना होगा, जिसके लिए व्यापक स्तर पर सरकारी सहायता उपलब्ध है।
हमारे इस कार्यक्रम को हमारे पुरुष साथी भी सुन रहे हैं। हम उनसे आह्वान करते हैं कि वो हमारा साथ दें इस व्यापक समस्या से निपटने में, क्योंकि जब वो कहेंगे कि ये गलत हो रहा है तो उसका प्रभाव अलग ही होगा। या हर आदमी अपने स्तर पर ये ठान ले कि ना तो वो घरेलू हिंसा करेगा और ना ही होने देगा, तो हमारे इस मिशन को कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा। साथियों, अब वक्त हो चला है आपसे अलविदा लेने का। आशा करती हूँ कि आपको आज का एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। साथियों, यदि आप या आपके पास कोई भी महिला, बहन, बेटी, बहू घरेलू हिंसा की शिकार है या हो रही है तो घबराएं नहीं। आप सखी वन स्टॉप सेंटर से मदद ले सकती हैं। सखी वन स्टॉप सेंटर का पता है बस स्टैंड, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं सखी वन स्टॉप सेंटर का संपर्क नंबर है 0788 2323 704 एवं महिला हेल्पलाइन नंबर है 181। श्रोता साथियों, आप सभी को आज का एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। पाटन रेडियो लोकवाणी 89.6 के व्हाट्सएप नंबर, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर हमारा व्हाट्सएप एंड कॉन्टैक्ट नंबर है 8109983187। अब दीजिए अपनी रेडियो साथी दीक्षा और चित्रा को विदाई। फिर होगी आपसे चर्चा हिंसा को नो कार्यक्रम के अगले इस विषय के साथ। राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, 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 जय छत्तीसगढ़।